दोस्तों, हर एक नया महीना अपने साथ कुछ नई उम्मीद और कुछ नए सवाल लेकर आता है। मन में यही चलता रहता है कि इस महीने कामकाज कैसा रहेगा, पैसे की स्थिति में कोई सुधार होगा या नहीं, जो काम रुके हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे या नहीं, परिवार और रिश्तों के मामले में समय कैसा रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को 12 राशियों के माध्यम से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पहले से अंदाजा हो सके कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या संकेत लेके आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई महीने के हमारे राशिफल की। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मेष राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का संकेत दे रहा है। फैमिली में किसी बात को लेकर टेंशन रह सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने के बजाय सिचुएशन को शांति से हैंडल करना बेहतर रहेगा। वर्क और बिजनेस में इस महीने आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। कभी तो काम आपके प्लानिंग के हिसाब से चलेगा, तो कभी कोई अचानक रुकावटें सामने आ सकती हैं। इस समय बेकार के आर्ग्यूमेंट्स और बहस से दूर रहना होगा, क्योंकि ये आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। गवर्नमेंट से जुड़े कामों में आपको दिक्कतें और डिले देखने को मिल सकता है, और साथ ही कुछ लोग आपके कामों में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हर फैसले को सोच समझकर लेना जरूरी रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी मेहनत और आपका फैमिली सपोर्ट आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपके हालात आपके अकॉर्डिंग बेहतर होने की कोशिश करेंगे। और इस सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए एक उपाय करें, हर मंगलवार 200 ग्राम बताशे मंदिर में देते रहें। अब जानते हैं जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आएगा। वृषभ राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कुछ बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। कई ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनकी आपने पहले ज्यादा उम्मीद नहीं की होगी। इसलिए इस महीने आपको हर सिचुएशन के लिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना होगा। पैसों के मामले में थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। इनकम के मुकाबले खर्चे ज्यादा बढ़े हुए दिखेंगे, इसलिए फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करने की जरूरत है। फैमिली और भाई बहनों के साथ किसी मुद्दे पर विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी बात को मनवाने के बजाय उनके साथ संबंधों को बेहतर करने पर फोकस करना चाहिए। इस महीने आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करेगा और जल्दी सिचुएशन को डिस्टर्ब कर सकता है, और यही नेचर और थोड़ी जल्दबाजी आपको आपके कामों में रुकावट डाल सकती है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचिए। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि पिछले कुछ समय से जो आप मेहनत कर रहे थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। भले ही इस महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी लगे, लेकिन आगे आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उपाय के तौर पर इस महीने 4 पीले नींबू जो बिना दाग वाले हों उन्हें अपने सर से एंटी क्लॉक 7 बार वारें और जल प्रवाह करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जुलाई का महीना इनके लिए क्या लेकर आएगा। मिथुन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। काफी समय से जिन कामों को लेकर आप परेशान थे या जो काम बार बार अटक रहे थे, उनमें अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। कई चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। इस महीने आपको किसी तरह का धन लाभ भी हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, या फिर किसी पुराने प्रयास का आपको फायदा मिल सकता है। साथ ही आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। लोग आपके कामों को और आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हुए दिखेंगे। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। इस महीने आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। इस दौरान कहीं घूमने और लॉन्ग जर्नी के प्लान भी बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये काम से जुड़ी हुई यात्राएं होंगी, और कुछ लोग फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। कुल मिलाके जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए अपॉर्चुनिटी, अच्छे कनेक्शन और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस मौके को पहचान कर सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है। उपाय के रूप में इस महीने गाय को हरा चारा खिलाएं। अब जानते हैं कि जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आएगा। कर्क राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा बिजी और चैलेंजिंग रह सकता है। इस महीने आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ भी काफी हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा, और यही बात आपको कभी कभी मेंटली अपसेट कर सकती है। पैसों के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा एक्सपेंस आपके सामने अचानक आ सकता है जिसकी आपने कोई प्लानिंग नहीं करी होगी। इसलिए बजट के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और 16 जुलाई के बाद आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। पेट से जुड़ी हुई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कमजोरी या एनर्जी लेवल में कमी महसूस हो सकती है। साथ ही इस समय आपका गुस्सा बढ़ सकता है,
और अगर आपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखा तो छोटी बात भी बड़ी बहस में बदल सकती है। करीबी लोगों के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए इस महीने अपनी बात को समझाने से ज्यादा सामने वाले की बात को सुनने की कोशिश करें। इससे कई बेकार की प्रॉब्लम्स शुरू होने से पहले ही कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि जुलाई का महीना आपको पेशेंस और मैच्योरिटी दोनों सिखाने वाला है। जितना शांत रहकर फैसला लोगे उतनी ही आसानी से आप इन चैलेंजेस को हैंडल कर पाओगे। उपाय के रूप में इस महीने 400 ग्राम छुआरे 4 दिन जल प्रवाह करें। अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा संकेत लेकर आता है। सिंह राशि वालों, जुलाई का महीना आपको धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। घर परिवार से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि छोटी छोटी समस्याएं भी जरूरत से ज्यादा आपको परेशान कर रही हैं। इसलिए इस महीने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना होगा। वर्क और बिजनेस की बात करें तो स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आपकी उम्मीद के हिसाब से स्पीड ना मिले। कुछ ऐसे काम जो आसानी से सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, उनमें अचानक रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए अगर किसी काम में डिले हो तो परेशान होने की बजाय पेशेंस बनाकर रखें। 16 जुलाई के बाद आपको अपनी एनर्जी पर खास ध्यान रखना होगा। आलस बढ़ सकता है, आपका अपने ही काम में मन कम लग सकता है और कभी कभी बिना वजह निराशा भी महसूस हो सकती है। ऐसे समय में खुद को बिजी और पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही इस समय ड्राइविंग और किसी व्हीकल को यूज करते समय एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। जल्दबाजी और लापरवाही छोटी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और अगर आपका शरीर कहीं पर इंडिकेट कर रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। कुल मिलाकर जुलाई का महीना आपको जल्दबाजी से बचने, आपके मन को मजबूत रखने और हेल्थ पर ध्यान देने का संदेश दे रहा है। जितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे उतना बेहतर महसूस करोगे। और उपाय के तौर पर मंगलवार को 1200 ग्राम देसी खांड जल प्रवाह करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की और जुलाई का महीना उनके लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। कन्या राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए धीरे धीरे चीजों को बेहतर बनाने वाला साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से जिन चीजों में रुकावटें आ रही थी उनमें आप प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि चीजें पहले से बेहतर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। डेली वर्क और करियर से जुड़े हुए कामों में अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। अगर किसी कार्य को लेकर लंबे समय से आप कोशिश कर रहे थे तो अब उसकी स्पीड बढ़ सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी, लैंड या व्हीकल को खरीदने में आपकी जो कोशिशें चल रही थी उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जो सिचुएशन आपके कंट्रोल से पहले बाहर लग रही थी उनमें भी अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसलिए पिछले कुछ समय से जिन बातों को लेकर आप परेशान चल रहे थे तो अब उनमें राहत मिलने के संकेत हैं। इस महीने आपका मन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और रिलीजियस वर्क की तरफ भी ज्यादा जा सकता है। किसी धार्मिक स्थान पर जाना, पूजा पाठ करना या किसी मंगल कार्य में इन्वॉल्व होना, इन सब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। उपाय के तौर पर एक मुट्ठी मूंग को रात को भिगोएं और सुबह पक्षियों को घर के बाहर डालें। अब जानते हैं जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से जो काम अटके हुए थे या जिन चीजों को लेकर आप परेशान चल रहे थे उनमें आप धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। कई मामलों में आपको लगेगा कि किस्मत फिर से आपका साथ देना शुरू कर चुकी है। पैसों के मामले में भी ये महीना काफी अच्छा रहेगा। अगर आप मेहनत और पूरी लगन के साथ काम करोगे तो इनकम को बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। आपकी कोशिशों का रिजल्ट भी पहले के मुकाबले बेहतर देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान कंफर्ट और लग्जरी या अपनी पसंद की चीजों पर खर्चा भी बढ़ सकता है। कहीं घूमने, कहीं शॉपिंग करने या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजों पर पैसा खर्च होने के योग बनते हैं। इसलिए इनकम और एक्सपेंस के बीच बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी रहेगा। इस महीने आपकी इमेज और आपकी रिस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और सोशल सर्कल में आपकी वैल्यू भी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, कई बार मन बिना वजह ही परेशान और रेस्टलेस महसूस कर सकता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी किसी न किसी बात की चिंता बनी रह सकती है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी ना होने दें। और उपाय के रूप में इस महीने 5 मूली पत्तों समेत अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह जाकर मंदिर में दें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जुलाई का महीना उनके लिए क्या लेकर आएगा। वृश्चिक राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आ सकता है। इस महीने आपका मन पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक कार्यों की तरफ ज्यादा जा सकता है। किसी धार्मिक जगह पर जाने का मौका भी मिल सकता है जिससे आपके मन और मस्तिष्क को शांति महसूस होगी। वर्क और बिजनेस की बात करें तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना आपने उम्मीद करा था। यानी फायदा तो होगा लेकिन लिमिटेड रह सकता है। इसलिए इस महीने बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। साथ ही कंफर्ट और लाइफस्टाइल या अपनी पसंद की चीजों पर खर्चा बढ़ सकता है। कई बार आपको लगेगा कि पैसा तो आ रहा है लेकिन निकल भी जल्दी रहा है। इसलिए आपको अपने फाइनेंस की प्लानिंग करना जरूरी होगा। और एक
और बात जिस पर आपको खासा ध्यान रखना होगा वो है आपका गुस्सा। अगर आपने किसी बात पर जल्दबाजी में रिएक्ट किया या इमोशनल होकर फैसला लिया तो बनता हुआ काम भी अटक सकता है। इसलिए इस महीने पेशेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साबित होगी। पैसों से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही प्लानिंग और शांत दिमाग से आप इन सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और उपाय के रूप में इस महीने 400 ग्राम कच्चा कोयला जल प्रवाह करें। अब जानते हैं जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आएगा। धनु राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कुछ नए मौके और कुछ जरूरी सावधानियां लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में इनकम बढ़ने के कुछ अच्छे चांसेस बनेंगे। अगर आप इस महीने कोई नया काम, पार्टनरशिप या इनकम के बारे में सोच रहे हैं तो उस दिशा में आपको पॉजिटिवली प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों या किसी फॉरेन कनेक्शन के कारण आपको फायदा मिलने के योग हैं। कुछ लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस या फॉरेन से रिलेटेड वर्क को लेकर नई प्लानिंग बन सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद महसूस हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपके एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन उसके साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर बहुत ध्यान रखना जरूरी होगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज या कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर आपको महसूस होता है कि काफी समय से आपका शरीर रेस्ट मांग रहा है तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। फैमिली में भी किसी बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है और साथ ही इस महीने आप हर चीज पर जल्दी रिएक्ट करोगे। और अगर आपने गुस्से या जल्दबाजी में कोई बात कह दी तो छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है। कुल मिलाकर जुलाई का महीना आपको एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज देगा तो दूसरी तरफ पेशेंस और बैलेंस बनाने की सीख आपको देगा। और उपाय के रूप में इस महीने 400 ग्राम छुआरे 4 दिन तक जल प्रवाह करें। अब जानते हैं जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आएगा। मकर राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग मांग सकता है। महीने की शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि काफी भागदौड़ हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे हैं। कुछ यात्राएं भी ऐसी हो सकती हैं जिनसे उम्मीद के अनुसार फायदा ना मिले। पैसों के मामले में थोड़ा संभल कर चलना होगा। कुछ फाइनेंशियल प्रेशर महसूस हो सकता है और फैमिली में भी कुछ बातों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं। वहीं बिजनेस और करियर से जुड़े हुए कुछ मैटर्स आपको थोड़ा कंफ्यूज या बिजी रख सकते हैं, लेकिन 16 जुलाई के बाद हालात थोड़े बेहतर होते हुए नजर आएंगे। खासकर जिन लोगों का काम फॉरेन करेक्शन और ओवरसीज क्लाइंट या विदेश से जुड़े हुए किसी मैटर से जुड़ा हुआ है, उन्हें अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था वो भी मेहनत और लगातार कोशिश करने से पूरा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि एक बात पूरे महीने देखने को मिलेगी कि बाहर से तो सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर से किसी न किसी बात पर मन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। कभी लगेगा कि और बेहतर होना चाहिए था, तो कभी किसी और बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसलिए इस महीने अपने ऊपर बेफजूल के प्रेशर को बनाने से बचिए। हर चीज अपने समय पर आगे बढ़ेगी। और उपाय के तौर पर इस महीने एक पीले कपड़े में 7 लाल मिर्च डंडी समेत पीले कपड़े में लपेट के अपने घर की ईस्ट की दीवार पर टांग दें। अब जानते हैं जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आएगा। कुंभ राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए मेहनत और धैर्य दोनों की परीक्षा ले सकता है। वर्क और बिजनेस की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े फायदे के बारे में उम्मीद लगाना आपके लिए सही नहीं होगा। पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे और आपकी मेहनत के अनुसार ही आएगा। अगर आप जॉब चेंज या किसी नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं तो उसके लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद आपको कुछ उम्मीद दिखेगी। हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान रखना होगा। खासकर हेल्थ इश्यूज में पेट और डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम आपको बार बार परेशान कर सकती है। इसलिए खान पान और डेली रूटीन को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। फैमिली में भी किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी बात को सही मान रहे हो और सामने वाला अपनी। बस आपको इस महीने थोड़ा सा कम्युनिकेशन को बेहतर रखने की जरूरत है। सारी किसी छोटी सी बात को लेकर अंदर ही अंदर चिंता बनी रह सकती है। बाहर सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन मन है कि किसी न किसी बात को लेकर दिमाग में एक टेंशन बनाकर रख सकता है। इसलिए अननेसेसरी किसी भी तरह के स्ट्रेस से आपको बचना चाहिए। महीने के आखिर में एक अच्छी खबर मिल सकती है। गाड़ी घोड़ा खरीदने का चांस बनेगा और कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। कई लोगों की अपनी पुरानी चल रही योजनाएं इस समय पूरी हो सकती हैं। उपाय के रूप में इस महीने 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दें। अब बात करते हैं मीन राशि की कि जुलाई का महीना उनके लिए क्या लेकर आएगा। मीन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कुछ राहत और कुछ नई जिम्मेदारियां दोनों लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से जो काम अटके हुए थे या जिनके लिए आप लगातार कोशिश कर रहे थे, उनमें अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है।
भले ही सफलता पूरी तरह से ना मिले, पर आपको ये जरूर महसूस होगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। हालांकि इस महीने आपकी भागदौड़ कुछ ज्यादा बन सकती है, कई कामों के लिए इधर उधर जाना पड़ सकता है और कुछ ऐसे खर्च भी सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले प्लानिंग बिल्कुल नहीं की थी। इसलिए इनकम के साथ साथ आपको अपने एक्सपेंसेस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। घर में भी कुछ शुभ कार्य या खुशी का माहौल बन सकता है। किसी सेलिब्रेशन, मंगल कार्य या फैमिली गैदरिंग की प्लानिंग बन सकती है, जिससे घर का माहौल काफी अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ घर की कुछ टेंशन को लेकर मन में अशांति रह सकती है। घर की छोटी छोटी परेशानियां और जिम्मेदारियां आपको मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए हर बात को दिल से लगाने के बजाय कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी जरूरी है। कुल मिलाकर जुलाई का महीना आपको यह एहसास कराएगा कि धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन साथ ही आपको अपने खर्च और इमोशंस दोनों पर कंट्रोल रखना होगा। उपाय के तौर पर इस महीने बरगद के पेड़ पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं, गीली मिट्टी को माथे और नाभि पे लगाएं। तो दोस्तों, जुलाई का महीना आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ सकता है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राशि कौन सी है और जो बातें बताई गई हैं उनमें से कौन कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा सही लग रही हैं। अब जाते जाते अगले हफ्ते आपको हमारी तरफ से क्या देखने को मिलेगा उसकी एक झलक जरूर देख के जाइए और उसे आप मिस ना कर दें। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। आम जिंदगी में हम किन लक्षणों से शनिदेव की जब भी बात आती है, शनि अगर खराब होता है तो उनका नाराज होना किस तरह से और शनि बाकी उनको हम बात करेंगे आज शनि ग्रह के बारे में।